colleagues in the class. My family is also here and many others. My name is Swati. As a child, I was born with a rare genetic disease, जिसको रिकेट्स कहते थे. मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक आ रही है? Yes, we are audible. ओके. तो वो जल्दी ही बचपन में डायग्नोस हो गई थी और उसकी वजह से जैसे मैं बढ़ती गई तो मेरे लेग्स ना गोल होते गए. आई हैड बो लेग्स एंड क्योंकि जल्दी डायग्नोस हो गई थी तो करेक्टिव एक्शन मेरी फैमिली ने लिया. तो 3 साल से लेके 15 साल की उम्र में मेरे बहुत सर्जरी हुई, करेक्टिव सर्जरी. करीब 7-8 सर्जरी हो गई होगी. एंड उस दौरान जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारा स्पोर्ट्स पीरियड होता था जो सबका होता है. तो मैं कभी स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेती थी और मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती थी. मैं अलग चेयर पे बैठ जाती थी. वजह ये नहीं थी कि मैं कर नहीं सकती थी. मुझे बड़ा डर लगता था कि अगर कोई मुझ पे हंसने लग जाएगा, कोई बच्चा मेरा मजाक उड़ाएगा या मुझे कुछ कह दिया तो मैं कैसे हैंडल करूंगी उसको. तो मुझे लगा कि बेटर है कि मैं ना ही पार्टिसिपेट करूं. और मेरे फ्रेंड्स खेलते थे और मज़ा आता था उनको और मुझे बहुत गुस्सा आता था. मुझे अपने आप पे गुस्सा आता था, मुझे अपने सर्कमस्टेंसेस पे गुस्सा आता था. मुझे लगता था वाई, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होती थी. पर फिर भी मैं कहती थी नहीं, दिस इज सेफर. मैं नहीं खेलूं, मैं यहाँ बैठूं, दैट इज सेफर फॉर मी. तो मैंने कहीं पे लाइफ में डिसीजन ले लिया कि एक्सरसाइज ये सब मेरे लिए नहीं है और मैं उन चीज़ों पे फोकस करूं जो मैं कर सकती हूँ, जहाँ पे मेरा कुछ सक्सेस हासिल हो सकती है. तो मैंने लाइफ में उस पर ही फोकस किया और मैं भूल गई वो स्पोर्ट्स के दिनों को जहाँ पे मैं क्लास के बाहर बैठती थी. तो अब मैं, जैसे मैम ने बोला, 5 साल से जुड़ी हूँ आसमे से. तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, धीरे धीरे सीखा है. तो मैं आपको कुछ आसन दिखाऊंगी जो मैं अब कर पाती हूँ. legs. Perfectly straight, and her spine is perfectly straight and parallel. बोलती थी सर ये मेरे को नहीं आता, मुझसे नहीं होता. वो कहते थे बोलो अभी नहीं होता, which means there's a possibility in the future any kind. But when I turned 40 तो मुझे दर्द होने लग गया बॉडी में, मुझे स्टिफनेस होने लग गई. तो फिर मैंने सोचा कि अब आगे क्या होगा, आगे चल के तो अगर बढ़ेगी तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि डिसेबिलिटी हो सकती है. और अभी तो इट्स ओनली 40 years, बहुत फंक्शनिंग लाइफ बाकी है अभी. सो आई वाज रियली गेटिंग वेरी वरीड एंड स्कैर्ड कि व्हाट शुड आई डू. एंड नाउ एक्सरसाइज का चैप्टर बंद था तो और भी डर लग रहा था. I didn't want to depend on anybody. I mean, I have seen it's difficult on the family members if somebody is, sick or disabled. It's very difficult on the family members. So I started looking, I started searching. I said, I have to do something. I tried many things. वो मेरे को सूट नहीं किए बिकॉज मुझे वो करना था जो सेफ था मेरे लिए. Learning 5 years ago, online classes I have taken, and it changed slowly and slowly with patience. I started improving, and so this is where I am today. I'm able to speak in front of you, which is a big honor actually. But all the thanks goes to ASME and the teachers here. It's very different. So आपने देखा होगा कि कैसे स्वाति अपने पोस्ट को हैंडल करके उसके अंदर होल्ड भी कर रही है. Excellent. देखो, सबसे अच्छी बात जो स्वाति ने अभी अपने लिए तो जो बताई कि उन्होंने क्या सोच के ये सब असमय को एक्सेप्ट किया, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि इन्होंने अपनी बॉडी के साथ साथ अपने ऑर्गन्स को भी सेव किया है, जो कि शायद सबकी सोच नहीं जाती.
नजर सिर्फ हमारे स्किन और हमारी बोन्स तक तो जा सकती है, हम बोन्स को देख तो नहीं पाते बट फील करते। And props are like, in life you have family, you have friends, they're always there to support you, they're always there for you. So this is our support my support in yoga. And everybody can use these props. So this is a chair. Then we have these bricks. This is a heel support. Ropes. Even the wall is a prop. These are wedges. So they support the body and make it possible for you to do the asana. And